अस्सलाम वालेकुम। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिनों के भी बादशाह थे और सबकी जुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वो कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और किसी के पास नहीं, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की थी, ए अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शाया निशान ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ चाहते हवा उन्हें नरमी से पहुँचा दिया करती थी। महीनों का सफर सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर करते थे। दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे, जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। जो आम काम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों से वो काम लिया करते थे। जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते थे, आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल देते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास सिफतों में से एक सिफत ये थी कि वो जानवर और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सूरह नमल में इसका जिक्र आया है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। कहने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाई। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी। कहने लगी, आप इस बच्चे को जिंदा रहने दें और इसी को दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहाँ नहीं है तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान न करे। थोड़ी ही देर में हुदहुद वहाँ आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। वह सबा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी जमीन में पानी वाले हिस्सों का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था
कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के जरिए वहाँ से पानी निकलवाते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इत्तला सुनी तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे दो। फिर उनके पास से आना और देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दे दिया। हुदहुद वो खत लेकर खत उनके सामने गिराकर खुद उड़कर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बिल्किस ने कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ एक बावकत खत डाला गया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें ये लिखा है कि तुम सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिका बिल्किस ने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। मलिका बिल्किस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजती हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद किस तरह का जवाब लेकर आता है। मलिका बिल्किस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये तोहफे पहुँचे तो वो गजबनाक हो गए। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफों से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गया। उसने मलिका बिल्किस की तरफ जाकर ये सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो मलिका बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे? एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं उनका तख्त आपके पास पहुंचा सकता हूं। और उसने फौरन मलिका बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। जो शुक्रगुजारी करे वो अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजार है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह है और करम करने वाला है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगह पर लगा दिए गए ताकि उसकी सूरत बदल जाए। फिर जब मलिका बिल्किस वहाँ आ गई तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिका बिल्किस ने ना तो हाँ कहा, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही उन्होंने ना कहा क्योंकि ये उन्हीं का तख्त महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली महसूस जरूर हुई थी। काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्किस को एक महल में ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत का एक ऐसा मंजर दिखाना चाहते थे जो किसी इंसान ने पहले ना देखा हो। ये महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप मलिका बिल्किस को लेकर उस महल में दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि इस महल में तो पानी बह रहा है। उन्होंने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि वो भीग न जाएं। फिर मलिका बिल्किस ने अपना पैर पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा। इस बात पर मलिका बिल्किस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो धोखा खा गईं। ये शीशे का महल इतना आलीशान था कि इसे जिनों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं।
ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गईं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस को ऐसे मौजज़ात इसलिए दिखाए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अगर दुनिया की सल्तनत इतनी बेहतरीन हो सकती है तो अल्लाह कैसा बादशाह होगा। अल्लाह के सामने सूरज तो कुछ भी नहीं जिसकी वो इबादत किया करती थी। मलिका बिल्कीस कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हूँ। मलिका बिल्कीस के साथ साथ उनकी पूरी कौम ईमान ले आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी, लेकिन जब बुख्ते नुसर ने अपना कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिदुल अक्सा तोड़ दी थी। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर शुरू करवा दी। इसके साथ साथ उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। ये हैकल सुलेमानी मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हरम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाजों के बराबर है और मस्जिदुल अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 दुआएं कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ ये मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुवाफिक हो, यानी अदलो इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म ना हो। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ ये मांगी, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। और उन्होंने तीसरी दुआ ये मांगी, जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह पैदाइश के दिन था। इस तीसरी दुआ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन बादशाहत और बेशुमार ताकत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो थे तो इंसान ही। मौत हर इंसान को पहुंचकर रहती है। इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा ले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। काला जादू आम था। लोग सोचते थे कि जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को सख्ती से काम पर लगाया और वो आपके सामने काम करने लग गए। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नातों के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत खौफ था, क्योंकि सुस्ती करने पर आप उन्हें सख्त सजा देते थे। आप खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली रह गईं। उधर जिन मुसलसल काम करते रहे। वो यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खलीफा आया तो वो जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर ये बात जाहिर नहीं की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर दीमक लग गई। वो अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वो लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उनकी वफात हुए तो अरसा गुजर चुका है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी कौम को पता चल गया
कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है, बल्कि जिन तो इंसानों से कम अकल रखते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो उसी वक्त जिन्नात जान गए कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना होते। इस तरह अल्लाह ने लोगों को समझाया कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकते। और इसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। जो कोई भी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जलील और ख्वार होगा। हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दिल खोल कर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी के पास ना हो और अल्लाह ने ये दुआ कबूल भी कर ली। मुमकिन और नामुमकिन हमारे दिमाग की हुदूद है, अल्लाह के लिए सब मुमकिन है, इसलिए अल्लाह से खूब दुआएं मांगा करें। तो ये था सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए।